आगे बढ़ेंगे। उधर सामना में आडवाणी को लेकर छपे लेख पर राजनाथ सिंह ने अब सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि टिकट की लिस्ट से किसी का सम्मान नहीं होता। पहली लिस्ट में खुद मेरा नाम भी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी का पूरा सम्मान है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि आपका अवेलेबल पार्टनर है, लेकिन वो बार-बार आपका अटैक करते हैं। आज उन्होंने कहा है कि मोदी जी आ गया लेकिन आडवाणी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उनको पहली लिस्ट में टिकट नहीं दिया गया है, अपमान है उनका। पहली लिस्ट में तो मुझे भी नहीं दिया गया। पार्टी अध्यक्ष हूं। पहली लिस्ट में मोदी जी को भी नहीं दिया गया। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। पहली लिस्ट में सुषमा जी को भी नहीं दिया गया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है। पहली लिस्ट में से अरुण जेटली को भी नहीं दिया गया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है। असल में ये पूरा का पूरा मामला सामना में लिखे एक लेख के बाद उठा, जिसके बाद आडवाणी को लेकर बीजेपी पर कई सवाल उठने लगे। हम आपको सामना में छपा वो लेख दिखाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एलके आडवाणी के साथ बीजेपी में जो किया जा रहा है उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देश में भले ही मोदी का असर हो, लेकिन आडवाणी जैसे सीनियर लीडर के जनता से घनिष्ठ संबंध है, इस बात को ना भूला जाए। अब हम नहीं, लेकिन मीडिया पूछ रहा है कि आखिर मोदी, राजनाथ और जेटली जब अपनी पसंद की जगह से चुनाव लड़ सकते हैं तो आखिर एलके आडवाणी अपनी पसंद भोपाल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। आडवाणी के साथ जो हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है। ये तमाम बातें आडवाणी के समर्थन में उतरी शिवसेना ने लिखा है। इसमें विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक बात जोड़ना चाह रही हूं। हम आडवाणी जी के मार्गदर्शन आज भी लेते हैं, आज भी चाहते हैं। इसीलिए ये जनरेशन का डिस्कशन ही जरूरत नहीं है। वी टेक ऑल एडवाइस एंड गाइडेंस एंड लुक अप टू श्री आडवाणी जी इवन टुडे। सो वेयर इज दिस वन खत्म होना, दूसरे शुरू होना, ये चर्चा अनावश्यक। लालकृष्ण आडवाणी जैसे जो सबसे बड़े नेता इस देश के राजनीति में है, भीष्म पितामह है, उनके बारे में जो बातें सामने आई है या अखबार में आई है, ठीक है, अब तो खत्म हो गई है, पूरा उसका अंत सुखद हुआ है। तो अगर वो नहीं आती तो अच्छा होता है। देखिए, आडवाणी जी हमारे एडवर्सरी हैं, लेकिन फिर भी सीनियर लीडर हैं। तो आप अपने सीनियर्स को किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि जब आप अपने ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपने 90 के और उसके बाद के दशक में पार्टी को बिल्ड किया, ठीक है, किया गलत किया सही किया, हमारे हिसाब से वो अलग बात है। आप इस तरीके का उससे बर्ताव करेंगे तो फिर आप देश और देश के लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करेंगे। जो अपनों के नहीं हो सकते वो सबके क्या होंगे। आडवाणी जी कहाँ कुछ हैं। आडवाणी जी का दिन जो है लद चुका है और हमको लगता है कि आडवाणी जी अपना छीछा लेदर जो है करा रहे हैं। उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 89 बरस उम्र हो गई, लंबी पारी उन्होंने राजनीति में खेली, अब उनको चाहिए क्या।